आज हम देखेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस फॉर्म में, इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया है, ठीक है, जैसे सबसे पहले व्हाट के बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन, फिर सब्जेक्ट और फिर कोई वर्ब है, ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, ठीक है, ये ध्यान दें, नाउन और नाउन से पहले एडजेक्टिव है, तो हम जब इसको चेंज करेंगे असर्टिव में तो क्या हो जाएगा, वेरी यूज कर लेंगे हम, ठीक है, किसके प्लेस पे, वर्ड के प्लेस पे। और वेरी से पहले कोई भी एक इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा उस वर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो चाहे ए हो सकता है या फिर एन हो सकता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एग्जांपल के तौर पे एक सेंटेंस को, व्हाट इस फॉर्म में हो गया, डिलीशियस, ठीक है, एडजेक्टिव, फ्लेवर नाउन, दिस कॉफी सब्जेक्ट एंड वर्ब हैज, ठीक है। और जब हम इसको चेंज करेंगे तो इस फॉर्म में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट क्या था यहां पे, दिस कॉफी, ठीक है, दिस कॉफी, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना था, वर्ब यूज करनी थी। वर्ब क्या है, हैज, दिस कॉफी हैज, ठीक है। अब ए या एन में से कोई एक यूज करना है हमें, तो हम क्या यूज करेंगे यहां पर, व्हाट ए डिलीशियस फ्लेवर दिस कॉफी हैज, तो दिस कॉफी हैज अ वेरी डिलीशियस फ्लेवर, ठीक है। देखिए फॉर्म हो गई वही, सब्जेक्ट दिस कॉफी, वर्ब हैज, ए या एन में से कोई एक आर्टिकल, वेरी हमने यूज कर दिया, डिलीशियस एडजेक्टिव है और फ्लेवर, ठीक है, वो क्या है यहां पे, नाउन है। तो जब भी ध्यान देना है हमें कि जब भी नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, और स्टार्टिंग में दिया है व्हाट, ठीक है, तो हम करते क्या है वहां पर, सिर्फ जो लास्ट वाला है सब्जेक्ट वर्ब, इसको सबसे पहले ले आएंगे हम, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल में से यानी ए या एन में से किसी एक को यूज करेंगे, हम यूज कर दिया, और हम क्या यूज करेंगे, फिर वेरी यूज करेंगे। बस ये ध्यान देना, नाउन से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, तो हम वेरी यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नाउन, और फिर सॉरी उसके बाद में एडजेक्टिव, और फिर लास्ट में नाउन रहता है, बस इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं है, जैसे यहां तो नाउन से पहले एडजेक्टिव था और नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं है, तो फिर क्या करेंगे वो देखते हैं हम। जैसे अब नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं होगा, जैसे क्या होगा वहां पे, व्हाट होगा, ठीक है, फिर नाउन होगा, उसके बाद में क्या है, फिर सब्जेक्ट होगा। अगर इस फॉर्म में है एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस, तो हम कैसे चेंज करेंगे उसको, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हम क्या यूज करेंगे, या ए या एन में से कोई एक आर्टिकल, फिर हम क्या देखेंगे, फिर वो मीनिंगफुल कोई एडजेक्टिव है तो हम उसका यूज करेंगे यहां पर, कोई भी मीनिंगफुल एडजेक्टिव उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अब उन सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या क्या हो सकता है, ठीक है, तो हम वो देख लेते हैं। मैं यहां ब्रैकेट में लिखता हूं क्या यूज करेंगे, ठीक है, अगर इस फॉर्म में दिया है तो, ग्रेट, क्लेवर, ठीक है, लवली, इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वंडरफुल, स्मार्ट, इसके बाद में स्ट्रेंज, ठीक है। तो ऐसे हमें जो है वर्ड यूज करने हैं, यानी देख लीजिए ध्यान से कि जब
नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्म में हमको करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर ए एन और फिर उसके बाद में कोई भी हमें एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव नहीं है तो व्हाट के यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल कोई ए या एन और उसके बाद नाउन है अगर, तो वो नाउन कोई अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर जो नाउन होगा, ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट है यहां पर वो क्या है, ह्यूमन बीइंग नहीं है अगर, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लें, इसको कंफ्यूज मत होइए, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, भूल जाइए इसको। अभी सेंटेंस जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर नाउन कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है तो क्या करेंगे हम यहां पर, तो हम जो है वेरी का यूज जो करते थे अब तक, ठीक है, जो हम वेरी यूज कर रहे थे अब यहां पर वेरी यूज नहीं होगा, ठीक है। अब क्या यूज करेंगे वहां पर, उसकी जगह पे अकॉर्डिंग मीनिंग के कोई भी एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करेंगे इनमें से, ठीक है, कोई भी एक वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस देख लेते हैं हम क्या होगा वहां, एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या सेंटेंस होगा, जैसे लिखा है इसी का आगे देख लेते हैं, व्हाट अ बॉय, ठीक है, व्हाट हो गया। अब ये क्या है, एक तरह से कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो क्या करेंगे, यहां पे व्हाट के बाद एडजेक्टिव तो नहीं है, ठीक है, व्हाट के बाद एडजेक्टिव ना हो अगर, ठीक है, और वहां पे क्या है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है वहां पर, तो हम करते हैं ही इज, ठीक है, ही इज एन, अब यहां पे अब किसके क्या लगाएं हम, एन इंटेलिजेंट कर दें या फिर ही इज अ क्लेवर कर सकते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। तो हमने क्या किया यहां पर, व्हाट के प्लेस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ही इज वो आ जाएगा क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, बॉय मेल पर्सन है तो ही इज कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई फीमेल पर्सन होता तो फिर हम जैसे यहां करते व्हाट अ गर्ल, तो शी इज हो जाता है यहां पर, ठीक है। तो उस तरह से करेंगे। और अगर कोई नॉन ह्यूमन बीइंग है, कोई अगर नॉन ह्यूमन बीइंग होता, नॉन ह्यूमन बीइंग अगर होता तो क्या करते हैं हम, इट इज वेरी कर देते, इट इज अ वेरी, तो इट इज अ वेरी हो जाता, ठीक है, नॉन ह्यूमन बीइंग है तो। और कोई मेल पर्सन है तो फिर ही इज अ, ठीक है, और कोई फीमेल पर्सन है तो शी इज अ, तो वो हम वहां पे कर देते, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हमें क्या करना है, अब एक और देख लेते हैं हम, व्हाट अ मूवी, ये तो हो गया, व्हाट अ मूवी, ठीक है। क्या है यहां पे, नॉन ह्यूमन बीइंग है तो क्या स्टार्ट करेंगे हम, तो इसको इट इज से कर देंगे, ठीक है। अब यहां पे वेरी हम यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव नहीं दिया है नाउन से पहले, ठीक है, या फिर किसी भी नॉन ह्यूमन बीइंग से पहले, या फिर कोई भी लिविंग थिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां पे इट इज से स्टार्ट करेंगे इसको, तो इट इज एन वंडरफुल भी कर सकते हैं, ठीक है, और इट इज एन इंटरेस्टिंग भी कर सकते हैं, जो मैंने नीचे लिखे हैं वर्ड आपको, इट इज एन इंटरेस्टिंग मूवी। देखिए फिर से देखिए एक बार, अगर जो भी वर्ड के बाद कोई भी वर्ड है, ठीक है, अगर कोई वो ह्यूमन बीइंग है, जैसे बॉय ह्यूमन बीइंग हुआ, तो हम क्या कर देंगे, ही इज हो जाएगा, ठीक है, जो हमने लिखा था यहां पर। अगर कोई नॉन ह्यूमन बीइंग है तो फिर इट इज, ठीक है, क्या मूवी क्या नॉन ह्यूमन बीइंग है, तो हमने क्या किया, इट इज किया। आर्टिकल हमने क्या यूज किया, इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग एन यूज किया था, ठीक है। अगर हम लिखते हैं वंडरफुल तो इट इज अ वंडरफुल मूवी,
तो ये हो जाता है यहां पर। क्लियर है? तो इस तरह से हम करते। और कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको, इतना समझ में आ गया? ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई नॉन ह्यूमन बीइंग है तो इट इज, ठीक है, और कोई भी अगर मेल तो ही इज, फीमेल तो शी इज, ठीक है। वो भी कब? जब यहां पे कोई एडजेक्टिव ना दिया हो, मतलब नाउन से पहले कोई क्या है, एडजेक्टिव ना दिया हो, किसी ह्यूमन बीइंग से पहले ना दिया हो, तो फिर क्या करते हैं हम, यानी कि नाउन जो है वो ह्यूमन बीइंग ना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां वेरी नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करेंगे और इनमें से कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड हम यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहां पे बॉय के लिए इंटेलिजेंट लिखा था, यहां क्लेवर भी लिख सकते थे, एंड ऑनेस्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, यहां वंडरफुल भी लिख सकते थे, तो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो ओ दैट से शुरू होंगे, ओ दैट, ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो ओ दैट से शुरू होंगे, तो हमें उनको क्या करना है, ओ दैट को हमें चेंज कर देंगे, ओ दैट के प्लेस में आई विश, ठीक है, बस आई विश करना है हमें। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ओ दैट आई वर यंग अगेन, ओ दैट आई वर यंग अगेन, ठीक है, ओ दैट आई वर यंग अगेन। अब देखिए ओ दैट आ गया, यहां पे ओ दैट के बेस पे क्या करना है, आई विश करना है, सिर्फ आई विश करेंगे, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस ओ दैट के बेस पे क्या करना है आपको, आई विश करना है। तो आई विश आई वेर यंग अगेन, फुल स्टॉप, ठीक है। अगर कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें स्टार्टिंग में मिलेगा ओ फॉर, फिर लास्ट में होगा एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, तो वहां भी क्या करना है हमें, तो वहां करेंगे आई विश आई हैड, तो ओ फॉर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, आई विश आई हैड, ठीक है, ओ फॉर, अगर ओ दैट है तो आई विश करेंगे सिर्फ, ठीक है, और ओ फॉर है तो आई विश आई हैड। एग्जांपल देखते हैं, ओ फॉर अ कप ऑफ टी, ओ फॉर अ कप ऑफ टी, ठीक है, एक्सक्लेमेशन। अब इसको चेंज करें अगर तो कैसे होगा, ठीक है, इसको चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, ओ फॉर के प्लेस पे आई विश आई हैड, ठीक है, ये तो आ गया किसके प्लेस पे, ओ फॉर के प्लेस पे आई विश आई हैड, और बाकी पूरा जो है बस वही लिख दीजिए, अ कप ऑफ टी, फुल स्टॉप, ठीक है। तो वो इस तरह से कर देंगे, यहां पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, और करके लिख देता हूं मैं यहां पर, और क्या हो जाता, आई विश फॉर अ कप ऑफ टी, इसको इस तरह से भी लिख देंगे। लेकिन आप ये याद रखें बस, केवल कंफ्यूज ना हो, ओ फॉर के प्लेस पे बस सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं हम, ओ फॉर के प्लेस पे आई विश आई हैड यूज करना है, ओ दैट के प्लेस पे आपको आई विश यूज करना है, ठीक है, और ओ फॉर के प्लेस पे आई विश आई हैड, और उसके बाद में जो पूरा सेंटेंस है हमें वो एज इट इज लिखना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको मिलता है इफ ओनली,
तो इफ ओनली को भी किस में चेंज करेंगे हम, आई विश में। इफ ओनली इस फॉर्म में होगा सेंटेंस, ठीक है, तो इफ ओनली किस में चेंज कर देंगे, आई विश में, ठीक है। जैसे इफ ओनली आई वर रिच, एग्जाम्पल, इफ ओनली आई वर रिच, एक्सक्लेमेशन। तो इफ ओनली आई वर रिच, तो इफ ओनली के प्लेस पे क्या यूज करना है, आई विश। तो इफ ओनली प्लेस पे क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई विश, और बाकी एट एज इज, ठीक है, एज इट लिखना है हमें। तो आई विश आई वेर रिच, फुल स्टॉप, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको, इसको रफी कर देते, कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। हाउ सबसे पहले दिया होगा, फिर कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब होगा, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट और फिर कोई वर्ब। इस तरह से कोई एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस इस फॉर्म में लिखा होगा। आपको चेंज करना है उसके लिए असर्टिव सेंटेंस में, तो आप किस तरह से करेंगे, ये तो हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। अब इसको चेंज करना है हमें असर्टिव में, तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, मतलब यहां से आगे का पूरा पार्ट सेम रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस वेरी यूज करेंगे, ठीक है, और फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब। यानी चेंज क्या हुआ, यानी हम अब क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले कोई एडजेक्टिव या फिर कोई एडवर्ब यूज हुआ होगा, तो आपको क्या करना है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या देखा यहाँ पे, वेरी ऐड हुआ है, बाकी सब चीजें वही हैं, ठीक है, और हाउ को हटा दिया, यानी हाउ के प्लेस पे वेरी यूज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस जगह पे नहीं, ठीक है, मतलब हम हाउ अगर दिया है एक्सक्लेमेटरी में, ठीक है, तो ये मान ले हाउ के जगह पे हमें क्या यूज करेंगे, वेरी यूज करेंगे। लेकिन किस तरह से, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं, हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज। अब यहां पे देखेंगे, यहां आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पे कोई नाउन नहीं है, ठीक है, और नाउन से पहले ही हम यूज करते हैं किसका, आर्टिकल का, ठीक है। तो ए या एन यूज नहीं होगा इस तरह के सेंटेंस में, कब, जब सब्जेक्ट से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया हो, तो आर्टिकल का यूज हम इसलिए नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, हाउ इंटेलिजेंट द बॉय इज, ठीक है। अब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, द बॉय, वर्ब इज, ठीक है, हाउ दिया है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहां पर, द बॉय, द बॉय इज, ठीक है। वर्ब आ गया, उसके बाद में क्या है, वेरी, द बॉय इज वेरी, ठीक है, एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, फुल स्टॉप, ठीक है। यानी जब हाउ और हाउ के बाद में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज हुआ हो, उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर कोई भी वर्ब हो, ठीक है, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, ठीक है, तो हम यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, जो वर्ब दी है उस सेंटेंस में वही यूज करेंगे, वेरी सिर्फ ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है, फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब बिल्कुल सेम वैसा ही लिख देंगे फिर, ठीक है। तो द बॉय ये सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद में वेरी यूज हुआ है, इंटेलिजेंट बच्चा वो हमने यहां लिख दिया है, ठीक है। एक और देखते हैं, हाउ shabbily you have done your homework।
हाउ शैबली यू हैव डन योर होमवर्क, ठीक है। अब शैबली एडवर्ब दिया है, ठीक है, यू सब्जेक्ट है, वर्ब हैव है, ठीक है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब। उसके बाद में क्या बचा है, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट से लेके और कहां तक, मीन्स ऑब्जेक्ट तक, ठीक है। ये आपको वैसे के वैसे उतार दीजिए, समझ में आ गया। कब, जब हाउ के बाद कोई भी एडवर्ब दिया है, उसके जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो यानी कि वो पूरा सेंटेंस सब्जेक्ट से लेके ऑब्जेक्ट तक का बिल्कुल वैसे के वैसा ही उतार दीजिए। तो यू हैव डन योर होमवर्क यू हैव डन योर होमवर्क। अब क्या ऐड हो जाएगा, वेरी। एडजेक्टिव या एडवर्ब में से क्या है, ठीक है, शैबली एंड फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे इस तरह से, जैसे अ ड्राइवर एंड डोंट नो हाउ टू ड्राइव, एंड डोंट नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है। अब एक ड्राइवर, ठीक है, और जो नहीं जानता कि कैसे ड्राइव करना है, ठीक है, मतलब एक क्या यहां पे शॉकिंग है कुछ, ठीक है, एक थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, तो हम ऐसे सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, इट इज स्ट्रेंज या फिर शॉकिंग, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज करेंगे। इट इज स्ट्रेंज, शॉकिंग, दैट अ ड्राइवर, बाकी पूरा सेम रहेगा, ठीक है। अ ड्राइवर डोंट नो, अ ड्राइवर शुड नॉट नो, शुड यूज कर लेंगे यहां पर, ठीक है। अब डोंट के प्लेस पे क्या हो जाएगा, शुडंट, शुड नॉट नो हाउ टू ड्राइव, ठीक है। यानी अगर इस तरह के सेंटेंस दिए हैं, मीन्स शॉकिंग या फिर स्ट्रेंज है, उस सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, तो हमें क्या करना है, इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग, दैट यूज करेंगे, ठीक है, इतना यूज हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में जो सेंटेंस यहां से स्टार्ट हुआ था, देखिए एंड डोंट तो जो है वो यहां से हट जाएगा, और एंड डोंट के प्लेस पे क्या यूज किया हमने, शुड नॉट यूज किया है, ठीक है। बाकी सेम है, हाउ टू ड्राइव, क्लियर। और देखते सेंटेंस, a teacher and afraid of teaching, a teacher and afraid of teaching, एक टीचर और किस बात से डरता है, वो टीचिंग से डरता है, ये भी शॉकिंग है, टीचर टीचिंग कैसे शॉक हो, मीन्स डर सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इट इज स्ट्रेंज, ठीक है। अब इट इज स्ट्रेंज या शॉकिंग में से कोई भी एक, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो कोई एक ही लिखेंगे, ठीक है, मैं दोनों लिख रहा हूं यहां पे, इट इज स्ट्रेंज, शॉकिंग, दैट, ठीक है। क्या शौक है, अ टीचर शुड afraid of
टीचिंग। ठीक है, वहां नॉट नहीं था तो हमने नॉट नहीं लगाया था, वहां नॉट था तो हमने वहां नॉट शुड के बाद में नॉट यूज किया था। ठीक है, तो इट इज स्ट्रेंज शॉकिंग दैट अ टीचर शुड अफ्रेड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस कुछ मिलेंगे आपको। अब कुछ सेंटेंस आपको इस फॉर्म में मिलेंगे। हाउ, एडजेक्टिव दिया होगा हाउ के जस्ट आफ्टर, उसके बाद में यूज होगा ऑफ, फिर उसके बाद में कोई भी नाउन या फिर प्रोनाउन यूज हुआ होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, उसके बाद में होगा टू, और फिर उसके बाद में होगा इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक है, कोई भी टू इन्फिनिटिव फ्रेज होगा। प्लस टू इन्फिनिटिव फ्रेज, यानी सबसे पहले हाउ, हाउ के बाद में एडजेक्टिव यूज हुआ होगा, उसके बाद में ऑफ, फिर नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक। ठीक है, फिर नाउन प्रोनाउन वर्ड होगा, फिर उसके बाद में टू इन्फिनिटिव फ्रेज। अगर इस फॉर्म में दिया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो असर्टिव में हम कैसे चेंज करेंगे उसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जाएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद में कोई भी बी, बी मतलब यहां पे क्या है, वॉज या वर में से ही मोस्टली यूज होगा। ठीक है, वॉज या वर। उसके बाद में यूज करेंगे एडजेक्टिव, उसके बाद में यूज होगा इनफ, उसके बाद में यूज करेंगे हम टू इन्फिनिटिव फ्रेज, टू इन्फिनिटिव फ्रेज। ठीक है, इस तरह से, यानी कि हाउ दिया हो सेंटेंस में, एडजेक्टिव यूज हुआ हो, फिर ऑफ, उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन हो, फिर उसके बाद में टू इन्फिनिटिव फ्रेज हो, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे नाउन प्रोनाउन का। फिर बी फॉर्म में हमें यूज करना है वॉज या वेर में से एक अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट। उसके बाद में जो एडजेक्टिव यूज हुआ था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वही एडजेक्टिव लिखना है। उसके बाद में इनफ लिखेंगे और टू इन्फिनिटिव फ्रेज जो दिया था वही लिखना है। एग्जाम्पल देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम। हाउ फुलिश ऑफ हिम टू बिलीव मी, हाउ फुलिश ऑफ हिम टू बिलीव मी। ठीक है, देखो हाउ आ गया, एडजेक्टिव फुलिश है, ऑफ यूज हुआ है, हिम यानी कि प्रोनाउन का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है हिम। उसके बाद में टू यूज हुआ है, टू इन्वर्टिव फ्रेज में पूरा का पूरा, टू बिलीव मी। टू के बाद जो भी दिया होगा, ठीक है, वहां हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब इसको देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, नाउन। नाउन कौन सा, ये आया था ना नाउन। अब हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। तो ही, अब ही क्या सिंगुलर नंबर में है तो वॉज यूज कर लेंगे, तो ही वॉज हो गया। ठीक है, अब एडजेक्टिव क्या था, फुलिश, तो ही वॉज फुलिश। ठीक है, ही वॉज फुलिश। फिर क्या हो जाएगा, इनफ, और फिर क्या था, इन्वर्टिव फ्रेज, और वो क्या है, टू बिलीव मी, टू बिलीव मी। इजी है। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कोई भी फॉर्म में एक वर्ब यूज करनी है वॉज या वर्ब में से, उसके बाद में एडजेक्टिव यूज करना है, फिर इनफ, और फिर उसके बाद में जो सेंटेंस में यूज हुआ था, टू बिलीव मी। ठीक, तो हमने क्या ऐड किया यहां पर, सिर्फ वॉज और हाउ को रिमूव कर दिया है। ठीक है, और देखते हैं सेंटेंस, हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी, हाउ काइंड ऑफ हिम टू बिलीव मी। ठीक है, हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी कर लेते हैं।
टू हेल्प मी, ठीक है, चेंज कर लेते हैं वर्ड। तो अब सबसे पहले क्या हो जाएगा, ही वॉज, मैंने बताया था ही वॉज काइंड ऑफ, ही वॉज काइंड, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, इनफ, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, बिल्कुल सेम वैसे ही उतार दीजिए, एंड फुल स्टॉप, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे इस तरह से जो अलाज से स्टार्ट होंगे, ठीक है, अलाज के बाद में इस तरह से होगा, फिर लास्ट में अलाज के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है, या फिर इस तरह से दिया होगा आह, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़ा सैडनेस को शो करते हैं यहां पर, ठीक है, मतलब दुख होता है, अलाश, ठीक है। तो जैसे जब इनको असर्टिव में हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट, ठीक है, किस प्लेस पे, अलास और आह के प्लेस पे क्या हो जाएगा, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट। बाकी जो सेंटेंस लिखा हुआ था अलास से आह के बारे में पूरा वैसा का वैसा ही लिखना है। जैसे देखो एग्जाम्पल, अलास माई मदर इज नो मोर, ठीक है। अब अलास के प्लेस पे क्या बताया था मैंने आपको, यूज करना है किसको, इन दोनों के प्लेस पे, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट, सबसे पहले लिख लेंगे, तो इट इज एक्सट्रीमली सैड, बहुत दुख की बात है क्या, दैट माई मदर इज नो मोर, ठीक है। तो अलास या आह के प्लेस पे हमें क्या करना है, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट को यूज करेंगे और एज इट इज लिखेंगे हम जो आगे लिखा हुआ था अलास या आह के सेंटेंस में, ठीक है। अब कुछ सेंटेंस मिलेंगे आपको इसमें, हुर्राह मिलेगा, ठीक है, कुछ मिलेगा आहा, तो ये क्या है यहां पे थोड़ा खुशी यानी जॉय या आनंद की हमें मीन्स एक्सप्रेशन जब उस सेंटेंस में मिले तो हम क्या करेंगे, हुर्राह के प्लेस पे इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट, इट इज अ मैटर ऑफ दैट, ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ दैट करेंगे और बाकी उसके बाद जो भी लिखा होगा हुर्राह आह के बाद बिल्कुल सेम वैसा के वैसा ही लिख देंगे। देखते हैं सेंटेंस, हुर्राह वी हैव वोन द मैच, हुर्राह वी हैव वोन द मैच, ठीक है। अब हुर्राह के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट, ठीक है, आगे और लिखेंगे पूरा, तो इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच, पूरा सेम वैसे ही लिख देंगे, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब एक सेंटेंस देखते हैं आहा का, आहा, ठीक है, पापा हैज कम, ठीक है। तो अब क्या यूज किस तरह से करेंगे हमको पता है, इट इज अ मैटर, खुशी की बात है, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय दैट पापा हैज कम, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे जो
ब्रेवो से शुरू होंगे, ठीक है, ब्रेवो यहां से स्टार्ट होगा सेंटेंस। तो हम ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, क्या हो जाता है इस सेंटेंसेस में, इट इज अ मैटर ऑफ, ब्रेवो मीन्स जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, किसी को हम एक तरह से उसकी तारीफ करते हैं, अगर हम उसकी प्रशंसा करते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट, ये हो जाता है, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, ब्रेवो यू हैव डन वेल, एग्जांपल देख लेते हैं, ब्रेवो यू हैव डन, इस तरह से होगा दिया हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट you have, it is a matter of praise that you have done well, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे इस तरह से, दिया होगा फाई, FIE फाई, फिर दिया होगा सब्जेक्ट, फिर होगा उसके बाद दिया हुआ वर्ब। इस फॉर्म में अगर दिया है स्ट्रक्चर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ठीक है, तो हम इसको असर्टिव में कैसे चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पे, फाई के प्लेस पे इट इज अ मैटर ऑफ शेम दैट, फाई के प्लेस पे इट इज अ मैटर ऑफ शेम, बहुत शर्म की बात है, शेम दैट, ठीक है। तो एक सेंटेंस देखते हैं, फाई, ही हैज किल्ड हिज ओन ब्रदर, फाई, ही हैज किल्ड हिज ओन ब्रदर, फाई, he has killed his own brother, तो हम किसको प्लेस लिखेंगे इसको, बस फाई के प्लेस पे क्या आ जाएगा, इट इज अ मैटर ऑफ शेम दैट, तो इट इज अ मैटर ऑफ शेम दैट he has killed his own brother, पूरा सेम का सेम जो है हम वही लिख देंगे, ठीक है। कुछ सेंटेंस इस तरह से मिलेंगे, जैसे होगा लिखा है वेल डन लिखा होगा, ठीक है, उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, उसके बाद लिखा होगा वेल फॉट, इस तरह से मिलेंगे कुछ, ठीक है, लिखा होगा वेल प्लेड। अगर सिर्फ इतना मिलता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, सिर्फ इतना, तो हम इसको क्या करेंगे, तो यू हैव, ठीक है, और उसके बाद में जो है लिखा हुआ, बस यू हैव हम ऐड कर देंगे उसमें, जैसे वेल डन है तो क्या हो जाएगा, यू हैव डन वेल हो जाएगा, ठीक है। उसका क्या कर देंगे हम, यू हैव फॉट वेल, ये हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम, यू हैव प्लेड वेल, you have played well, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह के आपको कुछ सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। और इसमें देखते हैं हम कि कुछ सेंटेंस आपको मिलेंगे इस तरह से, बता दूं मैं, इसको नोट करते रहिएगा। अगर सेंटेंस दिया है इस फॉर्म में, इसे लिखा है व्हाट, फिर लिखा है ए या एन, और फिर कोई है एडजेक्टिव, या उसके बाद में है कोई नाउन दिया हुआ, ठीक है।
और इसको चेंज करना है हमें किसमें, असर्टिव में चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई नॉन ह्यूमन बीइंग है, कोई नॉन ह्यूमन, तो क्या हो जाएगा, इट इज अ वेरी। ठीक है, कोई नॉन ह्यूमन है अगर दिया हुआ, ठीक है, कहां पर, इस प्लेस पे। अगर कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो फीमेल है, अगर कोई ह्यूमन बीइंग क्या है, वो फीमेल है, तो क्या हो जाएगा, शी इज अ वेरी, शी इज अ वेरी से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग है और वो क्या है, मेल है, तो क्या हो जाएगा, ही इज। ठीक, तो क्या हो जाएगा वहां पे, ही इज कर लेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, व्हाट अ डार्क नाइट, व्हाट अ डार्क नाइट। ठीक है, तो क्या है यहां पे, कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, नाइट है क्या, डार्क तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया है। तो मैंने क्या बताया था, जब नॉन ह्यूमन है तो क्या किससे स्टार्ट करेंगे, इट इज अ वेरी से, तो इसको स्टार्ट कीजिए, इट इज वेरी से, इट इज अ वेरी डार्क, किसके प्लेस पे, व्हाट के प्लेस पे। ठीक है, इट इज अ वेरी डार्क नाइट। ठीक, और देखते हैं, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए गर्ल इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, गर्ल क्या है, ह्यूमन बीइंग है, वो भी क्या फीमेल, तो शी इज अ वेरी से स्टार्ट करेंगे इसको, तो शी इज अ वेरी। ठीक है, इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। वेरी से पहले एन तो आएगा नहीं, ठीक है, तो हमने इसके पहले एन नहीं लगाया था। ठीक है, क्या लगाया हमने, ए लगाया है। ठीक है, एक और देखते हैं सेंटेंस, व्हाट अ क्लेवर बॉय, व्हाट अ क्लेवर बॉय। तो बॉय मेल पर्सन है, तो ही इज अ वेरी, तो ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय, एंड फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमने देखा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि असर्टिव से हम एक्सक्लेमेटरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है, इसको बहुत ध्यान से दिखेगा। ठीक है, और कोई भी अगर ग्रामर की बुक है तो आप उसकी साइज को देखिए, इसके हेल्प के थ्रू आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है।